Hello, good afternoon. Hello, good afternoon, SYBCom students. Hello, good afternoon, SYBCom students. Am I audible? Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, ma'am. Let's start. In the last week, we were discussing about the provision of the RTI Act 2005. That more points are over, but few points are remain. That now we'll start from here onwards. Intelligence and Security Agencies specified in the Schedule 2, the Act have to be exempted from being covered with the ambit of the Act. However, the exemption is not absolute. The agency shall have the obligation to provide information in the matters relating to the corruption and human rights violations. तो जैसे हम 2005 प्रोविज़न फीचर्स ऑफ 2005 की हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपको यह बता रहे हैं कि जैसे कोई भी हम जब इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी की बात करते हैं तो उसको शेड्यूल 2 में इंक्लूड किया गया है और उसके हिसाब से कि जो कायदा बनाए गए हैं जो कानून बनाए गए हैं तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए अगर उसको एग्जेम्प्टेड मीन्स हम बोलते कि फॉर एग्जांपल उसका प्रॉपर एग्जाम्पशन न हो या एक्सप्लेनेशन न हो एब्सोल्यूट इंफॉर्मेशन न हो तो फिर करप्शन से लेके या ह्यूमन राइट वायोलेशन से लेके ये कोई भी जो हम बोलते हैं कि उस मैटर में हम ऑब्लिगेशन उठा सकते हैं देन समझ में आया कि नहीं आया समझ में आया कि नहीं हाँ मैम या फिर से समझा। हाँ कि जब हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करते हैं या ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं अभी हम क्या पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ओके तो क्या बताया गया कि फॉर एग्जांपल जैसे इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी तो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है क्यों इस्तेमाल की जाती है इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है कहाँ पे की जाती है कि उसकी जांच पड़ताल या हम बोले कि कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है तो जहाँ पे क्राइम होता है या हम बोलते कि फॉर एग्जांपल करप्शन होता है या हम बोलते मर्डर केसेस होता है तो उसका वहाँ पे इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी एजेंसी का इस्तेमाल वहाँ पे होता है तो उसको हम बोलते कि शेड्यूल 2 मीन्स हम बोलते कि हम जो बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन उसमें उसको इन्वॉल्व किया गया है अगर बट उसको हम जैसे बोले कि रिलीज़ किया गया एग्जेप्टेड मीन्स उसका रिक्वायरमेंट उसको ठीक तरह से उसको एक्ट में बिठाया जाए तो वो सबके लिए क्या होगा सबके लिए कैसा होगा यूज़फुल होगा ना उस सबके लिए कैसा होगा यूज़फुल होगा कि नहीं यूजफुल होगा मैम। होगा ओके जैसे हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 2 उसको इन्वॉल्व नहीं किया गया लेकिन सिर्फ स्पेसिफाई उसका हम बोलते हैं कि 1 या 2 एग्जाम मीन्स हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे आपने पूरा बुक पढ़ लिया ओके जैसे एक कविता है तो कविता आपने पूरा पढ़ लिया लेकिन उसको देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कविता में नेचुरल ब्यूटी की बात कही गई है लेकिन उसमें सूर्य जैसे फॉर एग्जांपल जो हम बोलते हैं कि रवि है उसके बारे में थोड़ा सा ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है और उसके ऊपर आपको प्रश्न पूछे गए तो आपको खुद से लिखना उसमें आना चाहिए कि फॉर एग्जांपल उसमें पूरा का पूरा रवि का वर्णन या सूर्य का वर्णन किया गया हो तो भी आपको समझ में आएगा ना कविता में जो सूर्य का वर्णन किया गया हो तभी आपको ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा हाँ या ना हाँ या ना यस मैम। हाँ उसी तरह से कि जब हम इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी का हम उसमें मेंशन करते हैं एक्ट शेड्यूल 2 में तो उसको लेके उसका जो कायदा कानून बनाया गया है तो उसको हम क्या बोलना है कि उसको क्या बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसको प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी चाहिए जिसकी वजह से कि जब भी किसी के साथ घोटाला होता है या करप्शन होता है या उसको केस में फंसाया जाता है तो उसके लिए जो करप्शन करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल खून किया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है वैसा यहाँ पे बात बताया गया है द प्रोविजन ऑफ द प्रपोज एक्ट हैव बीन मेड
overriding in the character so that the scheme is not subverted through the operation of the other minor acts. तो हमने क्या बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल हाँ, जैसे ये प्रोविज़न पर्टिकुलर तो ह्यूमन राइट से रिलेटेड है, तो उसकी वजह से वो पर्टिकुलर एक ही कैरेक्टर पे घूम रहा है सो दैट द स्कीम इज नॉट सबवर्टेड थ्रू द ऑपरेशन ऑफ अदर माइनर एक्ट कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी दूसरा स्कीम लगाया जाता है या स्कीम दिया जाता है तो उसका हम बोलते हैं कि उस पे उसकी इफेक्ट माइनर हम बोलते हैं कि माइनर एक्ट पे नहीं होती है. Then next point is Minority and Reporting Act makes the provision to produce statistics and assess its implementation so that the improvements could be effective. कि जब एक्ट का हम बोलते हैं कि रिपोर्टिंग किया जाता है मॉनिटर किया जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोविज़न बनाया गया है तो उसकी वजह से उस प्रोविज़न में हमको इम्प्लीमेंट दिखाई गई है कि फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई भी हम चीज़ खरीदने जाते तो उसका बिल लेना ज़रूरी है कि नहीं है जिसका बिल लेना ज़रूरी है कि नहीं कि कोई भी आप फॉर एग्जांपल छोटी हाँ, बिल लेना जरूरी है। बिल लेना ज़रूरी है अगर आप बिल लेके नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा बिल लेके नहीं है तो क्या हो जाएगा वो भूचाल नहीं ब्लैक मनी हो जाएगा उनका। ब्लैक मनी पर लेकिन वो कोई बड़ा भूचाल नहीं है लेकिन बिल लेना जरूरी है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी मेमोरी में भी वो हम बोलते हैं कि हमारी मेमोरी में याद रहता है कि फॉर एग्जांपल जब हम बिल लेना कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे पैसे 2,500-3,000 दिए गए हैं और उसको आपको बोलना है कि एक एक पैसे का हिसाब रखना है तो आपने कितने का सब्जी लिया कितने का दाल लिया कितने का चावल लिया कितने का गेहूँ लिया तो ये आप इतना सारा याद नहीं रख सकते तो इसकी वजह से हम क्या मांगते हैं उसके पास बिल मांगते हैं क्या मांगते हैं पक्का बिल नहीं पक्का वो बिल नहीं दे सकता तो लेकिन कच्चा बिल तो हम जरूर मांगते हैं कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारे पैसे कहाँ पे कितने जगह पे किस तरह से खर्च हुए ओके तो क्या बताया गया है कि जैसे स्टेटिस्टिक हम बोलते हैं कि उसके लिए उसकी जो इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है जो एक्ट बनाया जाए उसका जो प्रोविज़न दिया जाता है तो वो कैसा होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन वाला होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक मैनर में होना चाहिए द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट एंड प्रिपेयर द एनुअल रिपोर्ट टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट कि जैसे फॉर एग्जांपल उसका काम करने का उसको काम किसको दिया गया है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को दिया गया है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को दिया गया है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक्ट है तो एक्ट में थोड़ा सा चेंज हुआ तो उसका जो हम बोलते हैं ना अपडेशन या एनुअल रिपोर्ट वो कामगिरी किसकी है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है और स्टेट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट बनाया जाता है उसके लिए उसका एनुअल रिपोर्ट होना ज़रूरी है और उसका हम बोलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन उसको होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास रिजल्ट आता है एम आई राइट आपके पास आपको जब रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है या आपको बताया जाता है तो उसके पहले जैसे पूरी जांच पड़ताल के बाद कि फॉर एग्जांपल इस बार ऐसा भी हुआ था या फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों ने अपना रोल नंबर ठीक से नहीं लिखा तो एक ही रोल नंबर पे दो व्यक्ति कैसे बैठ सकते हैं बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं एक ही रोल नंबर पे दो व्यक्ति बैठ सकते नहीं हैं बैठ सकते। नहीं बैठ सकते हैं ओके तो अपना अपना रोल नंबर डालने की जिम्मेदारी किसकी है ठीक से डालने की जिम्मेदारी किसकी है स्टूडेंट की है ना स्टूडेंट की है ना अगर मार्क्स भी हाँ, वैसे आए कि फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स उसके पास और उसके मार्क्स उसके पास चले गए तो चलेगा नहीं ना नहीं ना इसके मार्क्स उसके पास और हाँ। इसके मार्क्स उसके पास चले गए तो चलेगा क्या हाँ या ना नहीं। नहीं तो क्या होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल वो एनुअल रिपोर्ट बनाने के टाइम और वो हम क्या करते हैं उसको हम क्या करते हैं क्लैरिफाई करते हैं पर लेकिन रोल नंबर ठीक से डालना सीट नंबर ठीक से डालना अपना पेपर ठीक से सबमिट हुआ है कि नहीं ये देखना वो जिम्मेदारी किसकी है आपके वैसे ही कि जब भी कोई एक्ट बनाया जाता है या एक्ट में उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हो कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी से लेके आपने कोई एक्ट बनाया है कि इलेक्ट्रिसिटी घर घर पे पहुंचनी चाहिए लेकिन सही में आपने जब जांच पड़ताल की तो फॉर एग्जांपल 100% में से सिर्फ 60 घरों में है और 40% रह गए तो उसका आप बोलते कि उसका एनुअल रिपोर्ट किसको देना चाहिए सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को जैसे हम बोलते कि पार्लियामेंट में देने से पहले उसको
चेक करना चाहिए। समझा? अभी समझा? Yes. ओके, अभी देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपको यस मैम। स्लाइड दिखा दिया, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ द आरटीआई। तो आरटीआई के फॉर एग्जांपल एडवांटेजेस और बेनिफिट क्या है? इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल टू द पीपल। कि जैसे फॉर एग्जांपल आरटीआई का काम होता है कि जिसकी सॉरी फॉर एग्जांपल आरटीआई की वजह से क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है वो कैसे होता है, मोर इफेक्टिव होता है, मोर अकाउंटेबल होता है। इट रिड्यूसेस द गैप बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन और द पीपल। कि जैसे बोले सरकार कुछ बोल रही है, सरकार और आपके जो बीच बोलते कि सरकार और प्रजा के बीच जो गैप होती है वो भरने का काम आरटीआई करती है। देन इट मेक्स द पीपल अवेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। तो लोगों को भी उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसके प्रति आदर हो, या हम बोलते कि जो डिसीजन लेती है तो उनके फेवर में होना चाहिए। Then it facilitates the better good delivery of the goods and services of the people, sorry, to the people by the servant. तो जितना भी आपको सर्व किया जाता है, जितना फैसिलिटी आपको दिया जाता है, जितना गुड्स और सर्विसेज दिया जाता है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसकी फैसिलिटी आप उसको एंजॉय कर सके, इसकी वजह से आरटीआई बनाया गया है। इट फैसिलिटेट्स द इंटेलिजेंट एंड कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। कि जो हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन से जो कुछ भी गलतियां हो जाती कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव लाइन में हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में कुछ भी गलतियां हो जाती तो वो सबसे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कर देता है, ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। कि फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन की फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि जो सरकारी घर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सरकारी नौकरी करने वालों को सरकारी घर दिया जाता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, या फॉर एग्जांपल पानी बिजली या टॉयलेट बाथरूम की उसमें फैसिलिटी है कि नहीं, सिर्फ अपने नाम पे बताया है, पेपर पे दिख रहा है, पर रियलिटी में ऐसा है कि रियलिटी में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करा, राइट इन्फॉर्मेशन क्या कर देता है, आपको ज़्यादा ज़्यादा कि जो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिव वर्क में कुछ क्रिटिसिज्म हो गया है, या फॉर एग्जांपल काम रह गया, तो उसको आपको करने की अपॉर्चुनिटी देता है। इट इंक्रीज द पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार का तो हाथ है ही, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हाथ होना चाहिए। इट प्रमोट्स द पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिस्करेजिंग आर्बिट्ररीनेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। कि सबसे ज़्यादा उसे हम बोलते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स क्या दूसरा बोला जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट के साथ, कि जो हम बोलते हैं कि आर्बिट्रेरी उसको जो विरोध करते हैं उसको हम हटा दिया जाता है, उसके बाद उसका डिसीजन लिया जाता है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है? यस नेक्स्ट यस पॉइंट है, मैम। then next point is it upholds the democracy ideology. Just a minute. It from it upholds the democratic ideology by promoting openness and transparency in the administration. तो जैसे सरकार बोलती है वैसे सही में कभी कभी काम नहीं होता है, तो ऐसा होता है कि जो हम बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को हम जितने फॉर एग्जांपल जितना पीपल को राइट दिया गया है, राइट इंफॉर्मेशन, तो उनको इतना ट्रांसपेरेंसी मिलना चाहिए सरकार की ओर से या एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। इट रिड्यूसेस द स्कोप फॉर करप्शन इन द गवर्नेंस। और क्या बोलते हैं कि जो गवर्नेंस में हम बोलते हैं कि करप्शन का जो स्कोप होता है वो कम कर देता है। इट मेक्स द एडमिनिस्ट्रेशन मोर रिस्पॉन्सिव टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पीपल। कि जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। कि फॉर एग्जांपल पीपल की कौन सी भी रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज it reduces the chances of abuse of the authority by public servants and ministers। कि जैसे हम बोलते कि पब्लिक सर्वेंट होते हैं या मिनिस्टर उन पे जो भद्दे लगाती हैं, गंदे दाग लगाती हैं, तो वो कम अथॉरिटी पे जो दाग लगाया जाता है तो वो उनके पास एक प्रूफ रहता है कि हमने ये काम किया था। समझा? समझा, हाँ या ना? यस मैम। Yes, ma'am. Then
इश्यूज इन इम्प्लीमेंटेशन कि आरटीआई का जो हम एक्ट की प्रोविजन की बात करते हैं तो उसमें कौन से इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दिया गया है लो पब्लिक अवेयरनेस। अ लार्ज proportion of the people are still unaware of the RTA. Awareness level is lower among the disadvantaged communities such as women, disabled persons, OBC, SC and ST. Although RTA Act stipulates the government should take the measure disseminate the knowledge about the RTA and lot is yet to be done by the government. तो जैसे आरटीए की प्रोविज़न की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा लो अवेयरनेस होती है तो वो हमें कहाँ पे दिखाई देती है। एक तो जैसे फॉर एग्जांपल वीमेन में, फिर डिजेबल पर्सन में, ओबीसी कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में हमें सबसे ज़्यादा कि फॉर एग्जांपल हमको भी ये हक दिए गए हैं ये लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। देन उसकी वजह से क्या किया जाए, इसको क्या करना चाहिए तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई एक्ट को स्टिपुलेट करना चाहिए और उसको उसका पूरा नॉलेज उसकी पूरी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। देन कंस्ट्रेंट फेस इन फिलिंग द एप्लीकेशन कि जब उसका फॉर्म भरा जाता है एप्लीकेशन किया जाता है तो क्या प्रॉब्लम आते हैं। तो पीपल फेस मेनी डिफिकल्टीज इन फिलिंग एप्लीकेशन ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी of user guides for RTI implementation for the information seekers. Lack of the guides Lack of the user guides result in substantial efforts on the part of information seeker to gather the knowledge about the process of submitting RTI request. यहाँ पे क्या बताया गया है कि फॉर्म भरने के लिए कि फॉर एग्जांपल फॉर्म भरने के लिए ऐसे बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स होते हैं या फॉर्म कभी निकलते हैं या कब नहीं निकलते हैं ये हमको मालूम नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए जितना भी आपको हम बोलते हैं कि आरटीआई का जब फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पे जितने आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि आपको हेल्प करना मीन्स पीपल को हेल्प करना। देर आर inconvenient submission channels for RTI application. According to the Act, the citizens can make requests in writing or through the electronic means. However, inadequate efforts have been made to receive RTI application through the electronic means और ईमेल ऑन वेबसाइट कि जब हम आरटीआई एप्लीकेशन का फॉर्म भरते तो वो ज़्यादातर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके भरा जाता है। ईमेल से मीन्स हम बोलते हैं कि उसको ईमेल कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे भर सकते हैं। तो वो पूरा इंफॉर्मेशन देने का काम किसका होना चाहिए कि जो हो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका होना चाहिए। Although there are various channels for the fee collection and in the absence of clear guidance and instruction, people choose the subset of the all allowed payment channels कि यहाँ पे उसका बहुत सारा चैनल्स होता है फीस कलेक्ट करने के लिए। लेकिन जो हम बोलते हैं कि मीन्स हम क्या बोलते हैं कि पेमेंट जहाँ पे किया जाता है वो चैनल्स अलग अलग होते हैं कि जिसकी वजह से क्लियर गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसी चैनल पे पेमेंट करना है। कि फॉर एग्जाम्पल आपको दूसरा से एक एग्जाम्पल दूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब ऑनलाइन बिल भरते हैं पहली दफ़ा ऑनलाइन बिल भरते हैं गैस बिल भरना है या इलेक्ट्रिक बिल भरना है तो उसका हमें पूरा का पूरा हम बोलते हैं कि उसकी वेबसाइट हमको पता होना चाहिए। हाँ या ना, उसकी पूरी वेबसाइट का हमें पता होना चाहिए। हम्म, हाँ Yes. या ना। आप सो रहे हैं क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल को जब भी हम बोलते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का हम जैसे पहली बार पेमेंट करते हैं या उसको हम फिलअप करते हैं तो उसका पूरा साइज कि उसके पूरे साइज की इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से होनी चाहिए। हाँ या ना। Yes, या ना ma'am. हाँ। जैसे ये अमेज़न जैसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि अमेज़न में कैसा होता है अमेज़न में हम क्या करते हैं कि कैश डिलीवरी ऑनलाइन होती है या पहले आप भेज देते हैं या फिर आपको माल माल मिलने के बाद आप भेजते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली हम क्या करते हैं माल मिलने के बाद हम पेमेंट देते हैं ना। माल मिलने के बाद हम पेमेंट देते हैं कि नहीं। प्रीपेड Yes, नहीं, ma'am. प्रीपेड नहीं करते पोस्ट पेड करते हैं मीन्स ओके। तो ऐसे जैसे हम कोई भी जब आरटीआई एप्लीकेशन भरते हैं तो उसका फीस का चैनल कैसे होता है अलग होता है।
Although the PIO, Public Information Officers, are supposed to assist the applicant in filling the application. जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशंस में तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं उनका काम है आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना कि जिसकी वजह से आप ठीक से आप ये एप्लीकेशन भर सकें. देन नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. In the survey conducted on RTI application, poor quality of information reported to the biggest cause for filling the first level appeal. तो यहाँ पे क्या बताया है कि जैसे हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किस तरह से प्रोवाइड करना वो काम किसका है पीआईओ का है कि जहाँ पे कब आपको कम से कम इंफॉर्मेशन या बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आपको दिया जाता है. Then failure to provide information within 13 days. PIOs are challenged to provide information within stipulated time due to inadequate record management procedure with the public authorities. This situation further aggravated due to the non-availability of the trained PIOs and the enabling the infrastructure, computers, scanners, internet connectivity and photocopiers. कि जो पीआईओ का काम है तो वो इंफॉर्मेशन कभी कभी क्यों नहीं देते पाते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं कि उनको जो रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है या हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टिपुलेटेड टाइम में विद इन 30 डेज में कि फॉर एग्जांपल आपने एप्लीकेशन भरा है और उसका आपको सिर्फ 30 डेज दिया है जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया था तो 30 डेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम किसका है पीआईओ का है. तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहाँ पे ट्रेंड पीआईओ नहीं होते तो जैसे उसके काम करने वाले हम बोलते कि ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं होते हैं या हम बोलते कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होने की वजह से आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन 30 डेज में नहीं मिलता है. समझा? पॉइंट समझा? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The next point is inadequate trained PIOs and cost appellate authorities. Very large number of PIOs have not received the training regarding RTI provision. देखिए यहाँ पे जैसे ये point उससे related है and their obligation under the act. There is a lack of behavioral training as well. तो जैसे कोई भी हम बोलते कि इनएडिक्वेट कोई भी चीज़ हो तो हमें प्रॉपर हम बोलते कि इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता तो जिसकी वजह से जिसकी वजह से क्या होता है कि विरोध प्रदर्शन होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे सेल्समैन हो जैसे फॉर एग्जांपल सेल्समैन हो तो उसको पूरा पहले कंपनी में आने से पहले उसको क्या दिया जाता है ट्रेनिंग दिया जाता है ना कि फॉर एग्जांपल वो एम्प्लॉय के तौर पे आए हैं उसको वो काम करवाना है तो उसकी ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं दिया जाता. जैसे हम डीसी में पढ़ चुके हैं कोई भी व्यक्ति को जब कंपनी में काम करना पड़ता है तो उसके लिए पूरा का पूरा उसको ट्रेनिंग दिया जाता है. हाँ या ना? शायद आपको कुछ याद होगा. Yes, ma'am. Yes, अगर ma'am. उसका पूरा ट्रेनिंग उसको ना मिले या उसको ये ना आए तो फिर क्या हो जाएगा उसका काम ठीक से होगा उसका काम वो ठीक से कर पाएगा Nice. नहीं कर पाएगा. नहीं. सो दैट इज द थिंग. ओके देन नेक्स्ट पॉइंट इज poor record management. Often, poor record management result in the poor quality of information provided. Additional and unnecessary burden on PIO, delay in providing information, and at the time wrong information is being given. कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हम उसका जब प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो रिकॉर्ड मैनेजमेंट ना हो तो उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है उसका इंफॉर्मेशन हमें मिल सकता है उसका मैनेजमेंट ठीक से ना किया होगा तो नहीं. उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है नहीं मिल सकता है तो फिर क्या हो जाता है Nine. जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उनके ऊपर एडिशनली काम पे काम आ जाता है और फिर बर्डन हो जाता है क्योंकि फॉर एग्जांपल इतने सालों से उन्होंने जो काम किया उसका रिकॉर्ड तो है ही नहीं कि फॉर एग्जांपल आपको ये बताया जाए या हम आपको ये बोला जाए कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नर्सरी से लेके आपके पास जब आप एस वाई तक अभी तक एस वाई तक तो एफ वाई के सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए. अगर आपने संभाल के रखे अगर किसी ने मांगा Yeah. कि मुझे आपकी 5th स्टैंडर्ड की रिजल्ट देखनी है या 7th स्टैंडर्ड की रिजल्ट देखनी है तो आपको ढूंढने में तकलीफ होगी अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया तो ढूंढने में तकलीफ होगी Nine. नहीं होगी. लेकिन आपके पास वो पूरा का पूरा फाइल ही नहीं है तो फिर आपको क्या होगा पूरा घर ढूंढना पड़ेगा ना पूरा घर ढूंढना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा पूरा घर
ढूंढना पड़ेगा कि वो 5th स्टैंडर्ड की रिजल्ट किधर है, मेरी 7th स्टैंडर्ड की रिजल्ट किधर है. So that is the more important. Non-availability of the basic infrastructure. Implementation of RTA requires the PIOs to provide information to the applicant through the photocopies and soft copies. कि जैसे हम बोलते कि RTA हम बोलते कि जैसे PIO क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो वो किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि फॉर एग्जांपल आरटीए में जितना भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कि एक्ट में जितना भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो उसका फोटो कॉपीज और सॉफ्ट कॉपी भेजने का काम किसका है, PIO का है. While these facilities are considered to be easily available at the district level, but it is challenging to get information from block और पंचायत लेवल. तो क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका हम बोलते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो काम कर रहे हैं PIO, तो उसका इंफॉर्मेशन आपके पास मिलेगा. लेकिन जब हम पंचायत की बात करते हैं या छोटे गांव की बात करते हैं, गांव नहीं लेकिन छोटी पंचायत या नगर हाँ ऐसी बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको उसका रिकॉर्ड नहीं मिलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी गांव में गए, तो आप उसके गांव के फॉर एग्जांपल पंचायत में गए हैं, तो आप उस फॉर एग्जांपल जैसे उसका फॉर एग्जांपल आप इंफॉर्मेशन निकालने गए, तो आप पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल 10 साल पहले की फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की फाइल बताइए. समझ में सुन रहे हैं ना, हाँ या ना, सुन रहे हैं ना. Yes. 10 साल पहले की इलेक्ट्रिसिटी की फाइल, या फॉर एग्जांपल आज 2021 है, आपने उनसे जाके मांगा कि फॉर एग्जांपल 2011 की इलेक्ट्रिसिटी का फाइल बताइए आप मुझे, तो उसका रिकॉर्ड आपके पास उसके पास नहीं होगा. जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जैसे आपको हर एक बात में कि फॉर एग्जांपल उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है. कि फॉर एग्जांपल जैसे हम यूनिवर्सिटी और जैसे हम कॉलेज की बात करें, तो फॉर एग्जांपल हर साल बच्चे कितने आते हैं, कि एफआई में बच्चे कितने आते हैं, फिर लैब कितने होते हैं, फेल कितने होते हैं, ओ ग्रेड में कितने पास होते हैं, ए ग्रेड में कितने पास होते हैं, बी ग्रेड में कितने होते हैं, सी में कितने होते हैं. तो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड रखना जरूरी है. अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं रहा, तो फिर जैसे इंस्पेक्शन वगैरह होता है, तो तभी ये पता चलेगा कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए. उसका रिकॉर्ड नहीं हुआ तो तभी पता चलेगा, ऑन द स्पॉट हो तब पता चलेगा, हाँ या ना, No. नहीं नहीं पता चलेगा. सो नहीं that is the thing. The next point is lack of motivation among the PIO. This is because among the other things, lack of incentives for taking the responsibility of PIO. However, the penalties were imposed in the case of non-compliance. तो कभी कभी क्या हो जाता है कि पीआई को क्या करना, पीआई को जैसे फॉर एग्जांपल जितना वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने की जगह उनके लिए क्या हो जाता है, उनको इतना डीमोटिवेट गालियां भी सुननी पड़ती है. जैसे हमने अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगले पॉइंट में देखा, गालियां सुननी पड़ती है, या उनको उनके ऊपर पेनल्टीज बनाई जाती हैं, या उनका जो इंसेंटिव्स होता है वो उसमें जरा इंक्रीमेंट नहीं होता है, या लेक ऑफ इंसेंटिव्स, उनको कम काम मीन्स कम पैसा देके ज़्यादा काम कराएगा, तो जिसकी वजह से वो ज़्यादा हम बोलते हैं कि दिल से काम नहीं करते हैं. सो दीज आर so many reasons behind it. So poor voluntary disclosure. Maximum voluntary disclosure would directly reduce the filling of applications by individual applicants, resulting in saving of time, efforts, money for both applicant and the government office. तो क्या बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल जब वॉलेंटरी डिस्क्लोजर की बात करते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेंट के लिए भी, और जैसे हम बोलते कि गवर्नमेंट ऑफिस के लिए भी, वो ये उसका ठीक से उसको डायरेक्टली भेजा जाए, तो जो एप्लीकेंट का जो समय होता है, जो पैसा होता है और जो वक्त होता है, वो बर्बाद होने से बच जाता है. ड्यू टू द लेक ऑफ अवेयरनेस, willingness and infrastructure, the voluntary disclosure of information is the poor in the shape in the most of the government offices. कि जैसे बोलते कि voluntary disclosure means जैसे voluntary disclosure of information in the poor shape, कि उसको पूरे तरीके से दिया नहीं जाता है. क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि फॉर एग्जांपल उतना अवेयरनेस नहीं है, और हम बोलते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास होना चाहिए उतना नहीं है गवर्नमेंट के पास, कि जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है. समझा पॉइंट, समझा? Yes.
Yes. आगे का पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे हम जब ये आपको स्टोरी पढ़ूंगी मैं, यहाँ पे स्टोरीज दिया गया आरटीआई से लेके, तो आपको ये जल्दी से समझ में आएगा। देखिए कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, सक्सेसफुल स्टोरीज या सक्सेस स्टोरीज एज द करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन द rampant in the government at every level. There is a several success stories of use of RTI Act. It is the matter of research as to how much corruption and inefficiency in the governance has been tamed because of the transparency and the accountability of that RTI Act has instilled. The real success of RTI will be when those in the power change their attitude, become more transparent in their work, and disclose maximum information to the people on their own. कि जैसे हम बोलते हैं कि कुछ केसेस में हम बोलते हैं कि सक्सेसफुल स्टोरीज यहाँ पे आरटीआई से लेके सक्सेसफुल स्टोरीज आपको कब दिखाई देती कि फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट की हम बात करते हैं या फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन से लेके या गवर्नमेंट से लेके तो वहाँ पे करप्शन और इनएफिशिएंसी हमें ज़्यादा दिखाई देती है। देखिए आरटीआई की वजह से क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसका पूरा इंफॉर्मेशन दिया जाए तो जो गवर्नमेंट का जो हम बोलते हैं ना करप्शन और इनएफिशिएंसी वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, this will make them accountable, clean, and in their dealings and work. The most important limitation of the successful story is that they remain only the island of the achievement. कि वो सिर्फ हम बोलते हैं कि हाथों पे हम बोलते हैं ना कि गिनती करने वाले, और वो भी हम हाथों पे गिनती कर सके उतने ही स्टोरीज हमको यहाँ पे दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है सक्सेसफुल स्टोरी में। देखिए overhaul of the PDS. Overhaul of the PDS. There are numerous examples where the people have used RTI to expose corruption in the public services delivery. In India, poor are issued ration card to get the food grains, cooking oil, kerosene fuel at the subsidized prices under the public distribution system. जिसको हम PDS बोलते हैं. In 2005, with the help of Parivartan, an NGO, some of Delhi's poor residents demanded the record of PDS. This brought to the light large-scale irregularity which then led to an overhaul of the scheme by the Delhi government. तो ओवरहोल मीन्स हम क्या बोलते हैं कि ज़्यादा खर्ची, या हम बोलते हैं कि ज़्यादा जिसमें एक्सपेंसेस होता है। तो जैसे आपको डू लिसन मी, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. ओके। तो जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपको आरटीआई मतलब क्या, किस मामले में हम यहाँ पे आप बोलते हैं कि करप्शन और इनएफिशिएंसी दिखाई देती है। तो जैसे पीडीएस मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पे जैसे देखिए दिल्ली में एक हम बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर एरिया में कुछ लोगों ने कि जो रेशन कार्ड दिया जाता है, हम बोलते हैं कि पुअर, हम बोलते हैं ना जो गरीब लोग होते हैं उनको जो रेशन कार्ड में रेशन कार्ड दिया जाता है, वो रेशन कार्ड का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं कि वहाँ पे उनको सब्सिडीज दिया जाता है कि वो जो गेहूँ या हम बोलते हैं कि राशन खरीदते हैं या ऑयल खरीदते हैं, तो उसमें उनको क्या दिया जाता है, सब्सिडीज दिया जाता है। तो 2005 में विद द हेल्प ऑफ परिवर्तन एक एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से उनको ये पता चला कि जो रेसिडेंशियल एरिया में वो रहते हैं, तो रेसिडेंशियल एरिया में जो रहते हैं वहाँ पे उनका तो उनको ये मिला मीन्स बहुत साल से उनको ये राशन वहाँ पे मिलता ही नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या बताया गया है कि हाँ वहाँ पे रिकॉर्ड बताया गया कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? रेगुलरली वहाँ पे राशन नहीं दिया जाता गरीब लोगों को, या को जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल राशन की दुकान पे कभी आप गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा नहीं बोलूँ, लेकिन आपने कभी वो देखा है कि राशन की दुकान पे हाँ सब लाइन में खड़े हैं, वहाँ पे सबको दिया जाता है, तो वो रेगुलरली नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से लोगों ने रेसिडेंशियल पुअर पीपल ने एक हम बोलते कि अपोज किया था किसकी मदद से, परिवर्तन की मदद से। आगे देखते हैं, ये देखिए पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन
arrears due to on account of recomputation and the pension and other retirement benefits. The Indian Railway Pensioner Association, Bhavnagar Division of the Western Railway, over the years submitted the hundred of representation to GM Western Railway and DRM Bhavnagar to get the payment in above the case. That 137 specific cases of non-payment were filed in the Pension Adalat held on December 15, 2006, but nothing happened. When on the March 16, 2007, a request under the RTI Act was submitted to the CPIO Western Railway for disclosing the reason for not implementing the judgment of Apex Court and thus started moving. The Deputy Manager Western Railway accepted the liability for making payment and according to the information disclosed by him, all the divisions over Western Railway were advised to take the immediate step for making payment. Thanks to RTI, thousands of pensioners will at last get their outstanding due. तो क्या हुआ था, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज की हम बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है कि जैसे इंडियन रेलवे पेंशनर एसोसिएशन है भावनगर डिवीजन ऑफ वेस्टर्न रेलवे कि जहाँ पे बरसों से लोग काम करते हैं और रिटायरमेंट होने के बाद भी उनको वो पेंशन नहीं मिलता था, तो उन्होंने एक साथ मिल के जैसे फॉर एग्जांपल 137 specific cases of non-payment were filed in the pension अदालत held on December 15, 2006. तो 15 दिसंबर को 2006 में उनको पेंशन अदालत में उन्होंने अपने केस दर्ज करवाए थे। केस दर्ज करवाने के बाद कि 2007 में आरटीए एक्ट के अंडर जैसे हम बोलते कि तो सीपीआईओ वेस्टर्न रेलवे है वहाँ पे उनको ऐसा मीन्स रीज़न मिला हमको उनको एक ऐसा न्याय मिला कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ सालों से उनका जो पेंशन बंद हो गया था या उनको नहीं मिल रहा था तो सबको पेंशन मिलने लगा। सो दैट इज़ द थिंग। समझा समझा हाँ या ना? पेंशन मिलने Yes, लगा। ma'am. ओके, then next point is RTI exposes employment generation scheme. Rajni, RTI activist trainer by Sakshi, was concerned about the poor implementation of the National Rural Employment Guarantee Act. The NRGA is designed to provide the work to the poor rural Indians to build productive assets like roads, school, irrigation projects in their villages. As it often the norm, the money is misappropriated by the contractor Babu politician Nexus, and Rajni asked for the details of the project implemented under NREGA in the संतपुर विलेज इन बिदारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये रजनी एक आरटीआई एक्टिविस्ट थी जिसे फॉर एग्जांपल उसके साथ एक साक्षी नाम की लड़की थी। उन्होंने क्या बताया था कि फॉर एग्जांपल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये जो हम बोलते कि रेसिडेंशियल पुअर रेसिडेंशियल एरिया है उनके लिए बनाया गया है। उन्होंने क्या बताया था कि जो पुअर रेसिडेंशियल एरिया है तो ये NREGA है, तो वो किसके लिए काम होता है कि बाबा उस पर्टिकुलर एरिया में रोड है कि नहीं या स्कूल है कि नहीं या इरिगेशन प्रोजेक्ट है कि नहीं। आपने बताया जैसे पेपर वर्क तो पता है लेकिन सही में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है क्या, कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे आपको पता चलता है कि उसमें घर घर में पहुँची गई लेकिन कितने लोगों तक मिलती है। सो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो घोटाला किया था तो वो कौन था, वो बाबू कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम बोलते कि पॉलिटिशियन नेक्सस, उसमें कुछ पॉलिटिशियन भी मिले हुए थे। तो ये कर्नाटक की बात है और ये बोलते कि कर्नाटक के छोटे